नमस्ते, राधे राधे सभी प्यारे साथियों को। मैं आपका प्यारा साथी अखिलेश यादव मैं आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो साथियों, इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है विलयन की सांद्रता पद व्यक्त करना। यानी विलयन के सांद्रता जो पद होते हैं वह हम आज सीखेंगे। यानी कि विलयन को कितने पदों में मतलब व्यक्त किया जा सकता है, यानी विलयन की सांद्रता है वो कितने पदों में व्यक्त की जा सकती है। जैसे कि हम शुरू करते हैं, हमारी क्लास का टॉपिक ही है यानी विलयन की सांद्रता व्यक्त करने के पद। तो सबसे पहला पद है कि विलयन की सांद्रता व्यक्त करने के लिए अनेक पद होते हैं जो निम्नलिखित इस प्रकार हैं। पहला पद है मोलरता, यानी कि विलयन की सांद्रता होती है वह मोलरता से व्यक्त की जा सकती है। दूसरा है मोललता यानी मोलैलिटी। तीसरा है नॉर्मलता यानी नॉर्मेलिटी। चौथा है फॉर्मलता यानी फॉर्मेलिटी। पांचवा है मोल प्रभाज। छठवां है पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। सातवां है द्रव्यमान प्रतिशत यानी वेट परसेंटेज। क्या है? वेट परसेंटेज। आठवां है आयतन प्रतिशत यानी कि वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज। उसके बाद हम देखेंगे यानी कि अलग अलग पदों को अब हम अलग अलग डिटेल में समझेंगे, नहीं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज हम वो करने वाले हैं। यानी कि जो 12th के लिए मतलब इंपॉर्टेंट इनमें सांद्रता पद है वो हम सीखेंगे और उसके साथ उसका न्यूमेरिकल भी करेंगे। क्या करेंगे? न्यूमेरिकल, और इसका सूत्र भी हम समझेंगे। तो साथियों देखते हैं आगे। नेक्स्ट स्लाइड है मोललता, यानी कि मोलैलिटी क्या होती है ये पता होनी चाहिए। क्या होती है मोलैलिटी? क्या होती है यानी कि क्या है यहाँ पर किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। यानी कि किसी 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम, किसी 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या बिलियन की मोललता यानी मोलैलिटी कहलाती है। इसे स्मॉल एम से व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि किससे किया जाता है? व्यक्ति से। तो स्मॉल एम से, किससे? स्मॉल एम से इसे प्रदर्शित किया जाता है या व्यक्त किया जाता है। इसका सूत्र है यानी कि मोललता बराबर है विलय का भार बटे विलय का अणु भार इंटू विलायक का भार किसमें? ग्राम में। किसमें? ग्राम में। यह दे रखा है मोललता बराबर विलय का भार इंटू 1000 अपॉन विलय का अणु भार इंटू विलायक का भार ग्राम में। किसमें? ग्राम में। अगर यहां पर हम 1000 लेंगे तो मतलब विलायक का भार लेंगे वो ग्राम में लेंगे। अगर मतलब हम यहाँ पर 1000 नहीं लेंगे तो यहाँ पर विलायक का भार जो होगा किसमें लेंगे? किलोग्राम में। किलोग्राम में। किसमें? किलोग्राम में। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मतलब इसको मोललता को किससे व्यक्त किया जाता है? तो स्मॉल एम से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यानी कि स्मॉल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम ए इंटू स्मॉल डब्ल्यू वी। यानी कि यहाँ का मतलब क्या है? स्मॉल एम का मतलब क्या है? मोललता। क्या है? मोललता यानी मोलैलिटी। और डब्ल्यू ए का मतलब क्या है? विलय का भार है। और कैपिटल एम ए का मतलब क्या है? विलायक विलय का अणु भार है। क्या है? विलय का अणु भार है। और डब्ल्यू वी का मतलब क्या है? विलायक का भार है। क्या है? विलायक का भार है। जैसे कि दे रखा है डब्ल्यू ए बराबर विलय का भार और डब्ल्यू बी बराबर विलायक का भार, एम ए बराबर विलायक का अणु भार। क्या है? एम ए बराबर विलय का यानी कि विलय का क्या है? सॉलिड का क्या है? मोलर मास। क्या है? मोलर मास। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यानी कि इसके जो न्यूमेरिकल है वो करेंगे यानी इसी सूत्र से। यहां दे रखा है क्वेश्चन 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घोला जाता है तो प्राप्त विलयन की मोललता यानी मोलैलिटी की गणना कीजिए। किसकी? मोलैलिटी की गणना कीजिए। इसमें पूछा गया है यानी कि यहाँ पर 10 ग्राम NaOH दिया गया यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है? यहाँ पर विलय यानी कि इसकी मात्रा कम होती है वह क्या होता है? विलय होता है। या जो घोला जाता है वह क्या होता है? विलय। और यहाँ पर 500 ग्राम दे रखा है जल, यानी कि यहाँ पर जल क्या है? जल है यहाँ पर विलायक। क्या है? विलायक। जल जो है यहाँ पर क्या है? विलायक। और मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो है यहाँ पर विलय। तो हम लिखेंगे दिया है यानी कि इसको सॉल्व करेंगे
पहले तो हम ये देख लेंगे इसमें क्या क्या दिया है, तब इसका हम सूत्र लगाएंगे। यानी कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये देख लेंगे इसमें क्या क्या दिया है वो लिखेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे क्या दिया है, विलेय का भार कितना दे रखा है, विलेय यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, विलेय का भार विलेय का भार बराबर कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 10 ग्राम, कितना 10 ग्राम। और विलेय का अणुभार कितना दे रखा है, विलेय का अणुभार यहां दे नहीं रखा है, लेकिन विलेय हमें अणुभार निकालना आना चाहिए। यानी कि NaOH का अणुभार क्या होता है, NaOH का अणुभार क्या होता है तो हम निकालेंगे। सबसे पहले हमें अणुभार निकालने के लिए किसी भी तत्व का परमाणु भार पता होनी चाहिए। क्या, परमाणु भार। जैसे सोडियम का कितना होता है परमाणु भार, सोडियम को होता है 23, कितना होता है 23 प्लस, और ऑक्सीजन कितना होता है तो होता है 16, कितना होता है यानी 16, कितना होता है 16 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, कितना होता है 1, तो कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 40, यानी कि कितना होगा 40 मोलर, कितना होगा 40 मोलर। यानी कि यहाँ विलेय का अणुभार भी हमने निकाल लिया है। अब लिखेंगे आगे, अब लिखेंगे विलायक का भार, क्या लिखेंगे, विलायक का भार या विलायक का द्रव्यमान। विलायक का भार बराबर कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 500 ग्राम, कितना 500 ग्राम। अब उसके बाद हम इसका जो सूत्र है वो लगा देंगे, यानी कि मोललता का सूत्र होता है वो हम लगाएंगे हम। यानी कि मोललता बराबर क्या होता है, मोललता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलायक का द्रव्यमान, किसमें, किलोग्राम में। अगर हम विलेय का भार उसमें लेंगे, यानी विलायक का भार जो लेंगे हम उसमें इसमें ग्राम में, तो हम लगा देंगे ऊपर, कितना लगा देंगे 1000, या लिखेंगे यहां पर विलेय का भार को कैसे दर्शाते हैं, WSA इंटू 1000 अपॉन, यहां लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, विलेय का अणुभार, क्या लिखेंगे हम, विलेय का अणुभार इंटू WV। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कितना दे रखा है, विलेय का भार दे रखा है, वो दे रखा है 10 ग्राम, यानी W की जगह लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, W की जगह लिखेंगे हम 10, कितने लिखेंगे 10 इंटू, यहाँ कितने हैं 1000 दे रखे हैं, ये ऐसे उतार देंगे यहाँ पर, अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार कितना दे रखा है, वो दे रखा है 40, कितना दे रखा है 40, यानी 40 दे रखा है, लिखेंगे 40 इंटू में कितना दे रखा है, विलेय का मतलब विलायक का भार कितना दे रखा है, वो दे रखा है 500 ग्राम, कितना दे रखा है 500 ग्राम, तो लिखेंगे हम 500 ग्राम, कितना लिखेंगे 500। इनका मतलब जो कैलकुलेशन है वो कर लेंगे, यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर 0 से 0 समाप्त हो जाएंगे, 2 0 से, उसके बाद इस 0 से ये वाला 0 समाप्त हो जाएगा, यानी ऊपर कितना रहेगा 10 की गुणा 1 में करेंगे, कितना हो जाएगा, कितना आएगा 10 बटे 4 की गुणा 5 में करेंगे, कितना आएगा 4 पंजे कितने होते हैं 20, कितने होते हैं 20, कितना आ जाएगा 20। इनको आप आपस में काट देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 0 पॉइंट, यानी कि इससे, यानी कि 0 0 समाप्त कर देंगे तो ऊपर रहेगा 1 और नीचे रहेंगे 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा, सभी साथी कमेंट करें। यानी कि जो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, यहाँ पर आंसर जो है वो कितना आएगा, तो 0.5 आएगा, 0.5 मोल प्रति केजी, किसमें, मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी, या मोलर भी लिख सकते हैं, या स्मॉल एम लगा दें। अगर आपको इसका मात्रक नहीं पता है तो हम यहाँ पर स्मॉल एम भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हमने मात्रक क्वेश्चन लगाया तो हमारा नंबर कटने की संभावना रहती है। अगर हम जब तक मात्रक नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन पूरा नहीं माना जाएगा। इसमें मतलब हम मोल प्रति केजी इसका मात्रक लगा सकते हैं, या स्मॉल एम भी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, स्मॉल एम लगा सकते हैं। तो सभी साथियों को समझ में आया है। यानी कि क्वेश्चन क्या दिया था, 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घोला जाता है तो प्राप्त विलयन की मोललता की गणना कीजिए, मोलैलिटी की गणना कीजिए, किसकी, मोललता की गणना करना पूछ रहा है। तो हमने लिखा था, दिया है विलेय का भार, विलेय का भार कितना दे रखा था
10 ग्राम, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार कितना दे रखा है, वो दे रखा है यहाँ पर 10 ग्राम, यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो किसके रूप में काम कर रहा है यहाँ पर, विलेय के, किसके रूप में, विलेय के रूप में। उसके बाद है मतलब विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार कैसे निकालेंगे हम, विलेय का अणुभार जो निकालते हैं हम परमाणु भार के जरिए निकालते हैं। जब तक परमाणु भार हमें याद नहीं होगा तब तक हम अणुभार को फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ कितना है अणुभार निकला है इसका निकला है 40, कितना निकला है 40। यानी किसी किसी क्वेश्चन में अणुभार दिया होता है, लेकिन जब नहीं दिया होता है तो हम खुद की तरफ से लगाते हैं, यानी कि ऐसे नहीं है, हमें निकालना आना चाहिए। अगर उसमें दे रखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो हमें खुद निकालना आना चाहिए, जिससे कि हम क्वेश्चन को पूरा कर सके। उसके बाद है विलायक का भार। विलायक का भार कितना दे रखा था, 500 ग्राम। उसके बाद हमने कैलकुलेशन कर दी और हमारा आंसर कितना आ गया, 0.5 ग्राम, 0.5 मोल प्रति केजी। कितना, 0 मोल प्रति केजी। तो यहां तक सभी साथियों को समझ में आया होगा। उसका नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है मोलरता। क्या है, मोलरता यानी मोलैलिटी। मोलैलिटी किसे कहते हैं यहां देखेंगे, यानी कि यहाँ पर जो मोलैलिटी होती है वो लीटर में होती है, जबकि जो मोलरता होती है वो किसमें होती है, किलोग्राम में होती है। किसमें, किलोग्राम या ग्राम में, ठीक है। और एक बात हमें ध्यान रखनी है, यानी जो मोललता होती है वह ताप पर निर्भर नहीं करती है, या ताप कम करो ज्यादा करो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि जो मोललता होती है, नॉर्मलता होती है, उन पर ताप का प्रभाव पड़ता है। यानी कि ताप का प्रभाव जब पड़ेगा जब किसी इकाई के साथ आयतन जुड़ता है, यानी जब आयतन होगा तभी उस पर ताप का प्रभाव पड़ सकता है, अगर आयतन नहीं है तो वहां पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या मोलरता कहलाती है। यानी कि किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है, मोलरता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोलैरिटी कहा जाता है। और इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। और इसका सूत्र दे रखा है मोलरता, यानी कि कैपिटल एम बराबर दे रखा है विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन, किसमें, लीटर में। किसमें, लीटर में। उसके बाद इस सूत्र को खोल के देखेंगे, यानी इसको हम दूसरी तरह से फाइंड करेंगे। जैसे दे रखा है यहाँ पर मोलरता कैपिटल एम बराबर विलेय का भार इंटू 1000 अपॉन विलेय का अणुभार इंटू बिलियन का आयतन ml में, किसमें, मिलीग्राम में, मिलीलीटर में। उसके बाद हम मतलब जो यहाँ पर विलेय के भार को किससे दर्शाते हैं हमें पता ही होगा, यानी WA से दर्शाते हैं, जबकि विलायक के भार को किससे दर्शाते हैं, WB से दर्शाते हैं। और आयतन को किससे दर्शाते हैं, बिलियन के को, तो V से दर्शाते हैं। किससे, V से। किससे, V से। उसके बाद जो मतलब विलेय का अणुभार होता है उसे कैपिटल MA से दर्शाते हैं। किससे, कैपिटल MA से दर्शाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कैपिटल M बराबर स्मॉल WA इंटू 1000 अपॉन कैपिटल MA इंटू V, किसमें, मिलीलीटर में। किससे, मिलीलीटर में। अगर यहाँ पर हम लीटर लगाएंगे तो ऊपर जो 1000 है वो नहीं लगेंगे। क्या नहीं लगेंगे, 1000 जो लिख रखे हैं वो नहीं लगेंगे। और ये मोलरता जो होती है, यानी मोलरता जो होती है वह ताप पर निर्भर करती है, क्योंकि इसमें आयतन पाया जाता है, जिसके कारण यह ताप पर निर्भर करती है। किस पर, टेम्परेचर पर निर्भर करती है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पर, ताप बढ़ाने पर बिलियन की मोलरता घट जाती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर बिलियन का आयतन बढ़ जाता है। यानी कि ताप बढ़ाने पर विलियन की मोलरता घट जाती है, क्योंकि ताप बढ़ाने से क्या होता है, विलियन का जो आयतन है वो बढ़ जाता है। जब विलियन का आयतन बढ़ेगा तो मोलरता घटेगी। क्यों, मतलब क्यों घटेगी, क्योंकि विलियन का आयतन बढ़ रहा है तो वहां पर मोलरता जो है वो घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी। उसके बाद दे रखा है ताप बढ़ाने या घटाने पर विलियन की मोललता यानी मोलैलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि मोलैलिटी और मोलैरिटी में बहुत बड़ा अंतर है। यानी कि जो वो मोलरता है और ये है मोललता। क्या होता है, मोललता। यानी कि मोललता जो होती है वो किसमें नापी जाती है, वो होती है किलोग्राम में या ग्राम में, जबकि जो मोलरता होती है वो लीटर में। किसमें, लीटर में या मिलीलीटर में। ठीक है। उसके बाद दे रखा है क्योंकि मोललता में आयतन नहीं होता है, यानी कि जो मोललता होती है उसमें आयतन नहीं होता है, जिसके कारण यह ताप पर निर्भर नहीं करती है। अर्थात ताप का प्रभाव उसी सांद्रता इकाई पर होता है जिसके अंदर आयतन होता है।
क्या होता है, जिसके अंदर आयतन होता है उसी इकाई पर इसका प्रभाव होता है, यानी किसका, ताप का प्रभाव होता है। मोलरता का मात्रक है मोल प्रति लीटर। क्या है, मोल प्रति लीटर। जैसे कि यहां दे रखा है कैपिटल एम बराबर मोल प्रति लीटर। कैपिटल एम किसका, जो मतलब हम सिंबल लेते हैं वो लेते हैं मोलरता का, और स्मॉल एम किसका लेते हैं, तो वो लेते हैं मोलरता का। किसका, मोलरता का। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल ही है, यानी कि मोलरता का, यानी दे रखा है क्वेश्चन है 28 ग्राम KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 500 ml बिलियन में घुला हुआ है। किसमें घुला हुआ है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो किसमें घुला हुआ है, वो जल में ही होगा, क्योंकि किसी विलयन में ही घुलता है। जैसे कि विलायक में घुलेगा कोई विलय है, तो मतलब यहां दे रखा है 500 ml बिलियन में घुला हुआ है, तो प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। यानी कि इसमें क्या पूछ रहा है, विलयन की मोलरता। क्या पूछ रहा है, मोलरता। उसमें पूछा था मोलरता, इसमें पूछ रहा है मोलरता। तो ये लगाएंगे हम, यानी सबसे पहले हम किसी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये देखेंगे इसमें क्या क्या दिया है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया है ग्राम, जो मतलब 28 ग्राम दे रखा है, वो विलय के बाद दे रखा है, तो लिखेंगे दिया है क्या दिया है, विलय का भार विलय का भार बराबर कितना है, 28 ग्राम। कितना है, 28 ग्राम। उसके बाद है 500 ml बिलियन में, यानी कि बिलियन का आयतन है वो कितना है, 500 ml। विलियन का आयतन बराबर कितना दे रखा है, वो दे रखा है 500 ml। कितना दे रखा है, 500 ml। ठीक है। उसके बाद मतलब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विलय का अणुभार। यानी विलय का अणुभार यहाँ पर दे नहीं रखा है, लेकिन हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यानी परमाणु भार के जरिए हम अणुभार को फाइंड करेंगे। लिखेंगे विलय का भार, विलय का अणुभार, विलय का विलय का अणुभार बराबर कितना है, यानी कि के जो होता है, यानी KOH का अणुभार कितना होता है, वो होता है 56। कितना होता है, 56। यानी कि इसका जो पोटेशियम है उसका वो कितना होता है, परमाणु भार कितना होता है पोटेशियम का, तो होता है 39 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, वो होता है 16 यानी 16 प्लस उसका हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन को होता है 1। कितना होता है, 1। तो कितना आ जाएगा टोटल ये मिलाकर, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 56। कितना हो जाएगा, 56 मोलर। क्या हो जाएगा, 56 मोलर। उसके बाद पूछा क्या हमसे, मोलरता। क्या पूछा है, मोलरता, यानी मोलरता को फाइंड करेंगे। मोलरता बराबर होता है विलय का भार इंटू 1000 अपॉन विलय का अणुभार इंटू विलियन का आयतन, किसमें, ml में। किसमें, ml में। तो हम ये लिखेंगे विलय का भार इंटू 1000 अपॉन क्या है, विलय का अणुभार इंटू विलियन का आयतन, किसमें, ml में। किसमें, ml में। किसमें, ml में। तो हम यहाँ पर जो वैल्यू है वो लगा देंगे, जिसकी मोलरता को किसी दर्शाते हैं, कैपिटल एम से। कैपिटल एम बराबर हो जाएगा, विलय का भाग कितने दे रखा है, 28 ग्राम। कितना, 28 ग्राम या 28 ग्राम। उसके बाद ये 1000 की 1000 लिख देंगे यहाँ पर, अपॉन कितना होगा, ये लिखेंगे हम अणुभार कितना दे रखा है, 56 इंटू यहाँ पर मतलब बिलियन का आयतन कितना दे रखा है, वो दे रखा है 500 ml। कितना, 500 ml। तो इनकी जो वैल्यू हम इनकी कैलकुलेशन कर लेंगे इसमें, यानी कि 0 से 0 गायब, इससे 0 से ये 0 गायब। उसके बाद यहाँ पर इतना ये मतलब, उसके बाद यहाँ अब आगे कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि 28 से 56 कट जाएगा कितनी बार, यानी कि 56 होगा, वो 28 से करेंगे, 28 दूनी 56 होता है। कितना होता है, 28 दूनी 56। क्या हो जाएगा, यहाँ इसकी जगह तो 1 आ जाएगा 28 जगह, और मतलब 56 जगह कितना आएगा, 2। और यहाँ पर ऊपर कितने बच रहे हैं, यहाँ पर कितने बचे हैं, यहाँ पर वो बचे हैं 10।
और नीचे कितना बचा और कितना बचा है, 5 बचा है। तो यानी कि यहाँ हो जाएंगे 2 पंजे 10 और 1 का मतलब 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 ही आएंगे। तो 10/10 कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा 10/10 कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे मतलब कितना आ जाएगा, 1 मोल प्रति लीटर, 1 मोल प्रति लीटर कितना आ जाएगा, 1 मोल प्रति लीटर, 1 मोल प्रति लीटर कितना आएगा, 1 मोल प्रति लीटर कितना आ जाएगा, 1 मोल प्रति लीटर क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। यहां तक सभी साथियों को समझ में आया है। यानी कि ये क्वेश्चन दे रखा था हमें 28 ग्राम KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 500 ml विलियन, 500 ml बिलियन में घुला हुआ है, तो प्राप्त विलियन की मोलरता क्या है, मोलरता की गणना कीजिए। तो हमने लिखा था, दिया है विले का भार कितना दिया था, वो दे रखा था 28 ग्राम और विलियन का आयतन कितना दे रखा था, वो दे रखा था 500 ml और KOH यानी विले का अणुभार कितना दे रखा था, यहाँ दे नहीं रखा था लेकिन हमने अपनी तरफ से लगाया है कि हमें पता था, निकालना आता है हमें अणुभार, तो हमने लगा दिया। अगर नहीं आता है तो आप क्वेश्चन को छोड़ोगे। अगर आप सभी को कोई मतलब अणुभार नहीं निकालना आता है तो आप अणुभार जरूर निकालना सीख लें। अणुभार निकालने के लिए परमाणु भार हमें याद होनी चाहिए। क्या, परमाणु भार हमें याद होनी चाहिए। यानी KOH का मतलब जो दे रखा अणुभार कितना है, वो है 56। उसके बाद हमने मोलरता का सूत्र लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और इसका आंसर कितना आया है, 1 मोल प्रति लीटर कितना आया है, 1 मोल प्रति लीटर। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट है मोल प्रभाज यानी कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, किसी बिलियन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित यानी कि किसी विलियन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित मोलों की कुल संख्या का अनुपात विलेय या विलायक का मोल प्रभाज कहलाता है। क्या कहलाता है, विलेय या विलायक का मोल फ्रैक्शन कहलाता है। यहां दे रखा है कि किसी बिलियन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, किसकी, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या क्या होती है, भार बट्टे अणुभार क्या होती है, भार बट्टे अणुभार की संख्या और बिलियन में उपस्थित मोलों की कुल संख्या। मोलों की कितनी संख्या, कुल संख्या यानी कि मतलब जैसे मोलों को हम एन से दर्शाएंगे तो एन बट्टे कुल एन, मतलब कितने एन दे रखे हैं वो सब लग जाएंगे, ठीक है, का अनुपात विलेय या विलायक का मोल प्रभाज कहलाता है। और इसे मोल प्रभाज को किससे व्यक्त करते हैं, वो करते हैं एक्स से। किससे, एक्स से मोल प्रभाज को व्यक्त करते हैं। लेकिन मतलब मोल प्रभाज का सिंबल तो हमने दे रखा है एक्स, लेकिन जो मोल प्रभाज होता है उसको कोई मात्रक नहीं होता है। क्या, मात्रक नहीं होता है, यानी कि मात्रकहीन राशि है जो मोल प्रभाज है वो मोल प्रभाज, या इसे मोल अंश भी बोलते हैं। यानी कि इसको जो मोल प्रभाज है उसे मोल अंश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोल अंश भी बोलते हैं। जैसे कि देखेंगे हम विलेय का मोल प्रभाज कैसे हम निकालते हैं। विलेय का मोल प्रभाज वो हमारा ये सूत्र दे रखा है, तो यहाँ पर है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। यानी कि विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे तो सब पहले तो लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, यानी कि कुल मोलों की संख्या। यानी कि क्या लिखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। क्या, कुल मोलों की संख्या, जिसमें दे रखा है x1। x1 से मतलब हम किसको दर्शा रहे हैं यहाँ पर, यानी विलेय के मोल प्रभाज को हम x1 से दर्शा रहे हैं। तो हो जाएगा x1 बराबर कितना दे रखा है, x1 इक्वल स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल n। क्या हो है, कैपिटल n। क्या इससे क्या दर्शा रहे हैं हम, इससे दर्शा रहे हैं विलेय के जो विलायक के मोलों की संख्या, यानी कि कैपिटल एन से दर्शा रहे हैं विलायक के मोलों की संख्या और स्मॉल एन से क्या दर्शा रहे हैं, विलेय के मोलों की संख्या। किसके, विलेय के मोलों की संख्या। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है विलेय के मोलों की संख्या। विलेय की मोलों की संख्या कैसे होती है, मतलब कैसे हम फाइंड करेंगे विलेय की मोलों की संख्या को। तो विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार क्या होता है, विलेय का भार बट्टे अणुभार। यानी मैं बताया था मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बट्टे अणुभार। क्या होता है, भार बट्टे अणुभार। जैसे दे रखा है यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार WA अपॉन विलेय का अणुभार MA। दे रखा है इसी प्रकार विलायक का मोल प्रभाज क्या होता है, विलायक का मोल प्रभाज भी इसी तरह हो जाएगा। इसमें विलेय की जगह विलायक आ जाएगा। क्या आएगा, विलायक आ जाएगा। जैसे विलायक के मोलों की संख्या बटे विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलेय के मोलों की संख्या। विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या का मतलब क्या है, कुल मोलों की संख्या। क्या है,
कुल मोलों की संख्या, ठीक है। उसको यहाँ दे रखा है मतलब शॉर्ट में x2 बराबर, x2 को मतलब क्या है, यहाँ पर हम विलायक के मोल प्रभाज को दर्शा रहे हैं x2 से। x2 बराबर कैपिटल N अपॉन कैपिटल N प्लस स्मॉल n, क्या है, कैपिटल N प्लस स्मॉल n। यह दे रखा है विलय के मोलों की संख्या बराबर विलय का भार बटे विलायक का अणुभार, यानी कि विलायक के मोलों की संख्या बराबर क्या है, विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है द्रव्यमान प्रतिशत। क्या होता है द्रव्यमान प्रतिशत, तो हम समझेंगे यहां पर किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या, यानी क्या है, किसी विलियन के 100 ग्राम में, कितने में, 100 ग्राम में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशत या क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, वेट परसेंटेज कहलाती है। क्या कहलाती है, वेट परसेंटेज कहलाती है। यहां दे रखा है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या है, द्रव्यमान विलय का द्रव्यमान अपॉन विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान इनटू कितना दे रखा है, यहां दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पर 100, कितना 100 ना, 100 से यहाँ पर गुणा कर देते हैं। क्या दे रखा है, द्रव्य प्रतिशत बराबर क्या है, विलय का भार, या विलय का भार भी लिख सकते हैं यहाँ पर द्रव्यमान की जगह, विलय का द्रव्यमान बटे विलय प्लस विलायक का द्रव्यमान इनटू कितना 100, कितना 100। उसके बाद से हमने मतलब शॉर्ट में देखा है W बटे W परसेंटेज बराबर WA अपॉन WA प्लस WV। WA का मतलब क्या है यहाँ पर, विलय का भार या विलय का द्रव्यमान, और WV का मतलब क्या है, विलायक का द्रव्यमान या विलायक का भार इनटू कितना दे रखा है 100। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, नॉर्मलता। क्या है, नॉर्मेलिटी। क्या है, नॉर्मेलिटी, यानी किसी बिलियन के 1 लीटर में, यानी कि किसी बिलियन के 1 लीटर में विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, क्या है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। जो मोलरता थी उसमें क्या था, उसमें थी विलय के मोलों की संख्या, लेकिन इसमें ग्राम तुल्यांकों की संख्या, क्या है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। किसी बिलियन के 1 लीटर में विलय पदार्थ की, किसके, विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मेलिता कहलाती है। क्या कहलाती है, नॉर्मेलिटी कहलाती है। और इससे किससे व्यक्त करते हैं, इससे कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं, किससे, कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। उसके बाद दे रखा है यहाँ पर नॉर्मलता बराबर क्या होता है, विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार इनटू विलियन का आयतन, किसमें, लीटर में, किसमें, विलियन का आयतन किसमें दे रखा है, लीटर में। यानी कि हम यहाँ पर जो विलय के तुल्यांकी भार होता है उसे किससे दर्शाते हैं, उसे दर्शाते हैं हम ई ए से, किससे, ई ए से। तो यहां दे रखा है, यहां दे रखा है कैपिटल एन बराबर डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन ई ए इंटू वी। क्या है, वी क्या है, यहाँ बिलियन का आयतन किसमें है, एमएल में। यहाँ पे किसमें दे रखा है, एमएल में। अगर हम यहाँ से जो 1000 बताएंगे तो यहाँ पे जो आयतन होगा किसमें होगा, वो लीटर में होगा, किसमें होगा, लीटर में। जैसे दे रखा है यहाँ पर, जहां ई ए बराबर क्या है, विलय का तुल्यांकी भार। क्या है, विलय का तुल्यांकी भार। क्या है, विलय का तुल्यांकी भार। और मतलब डब्ल्यू ए बराबर क्या है, विलय का भार, और वी बराबर क्या है यहाँ पर, विलय का, विलियन का आयतन। क्या है, विलियन का आयतन। तो यहां तक सभी साथियों को समझ में आया होगा। यानी कुछ जो इंपॉर्टेंट थे उनकी मैंने मतलब संघ के संग न्यूमेरिकल कराए हैं, लेकिन इनके भी न्यूमेरिकल कर सकते हो आप, यानी कि उनकी तरह ही आप न्यूमेरिकल बना सकते हो। मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो आपको समझाया नहीं, एक तरफ से मैंने ऐसे समझाया आपको, और बिल्कुल सरल भाषा में मतलब लिखा है पहले से ही, क्योंकि आपको अगर समझाने के लिए मैंने कुछ अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया है तो आपको अच्छा भी लगा होगा। यानी कि हम शुरू से देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा है हमने आज। सबसे पहले पढ़ा था हमने, यानी कि बिलियन की सांद्रता व्यक्त करने के पद। तो कौन कौन से थे, वो थे मोलरता थी, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोल प्रभाज, पीपीएम, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। हमने यहाँ पर इनको डिटेल में पढ़ा है, मोलरता को और किसको, मोलरता को, और किसको, नॉर्मलता को, और मोल प्रभाज को, और किसको, द्रव्यमान प्रतिशत को। यानी कि जो 12th के VS के हिसाब से जरूरी है वो मैंने आपको कराई इसमें। उसके बाद पढ़ा है हमने मोलरता, उसके बाद पढ़ा है हमने मोलरता, उसके बाद पढ़ा था हमने इसके न्यूमेरिकल देखा था, इसका क्या देखा था, न्यूमेरिकल। उसके बाद हमने देखा था मोल प्रभाज,
उसके बाद देखा था हमने द्रव्यमान प्रतिशत, उसके बाद नॉर्मल था। तो साथियों कमेंट में जरूर बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।